नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो देखने के बाद आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, सबसे पहले मैं यही बात आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान पाएंगे कि जो सीबीएसई टॉपर्स हैं वो अपना पेपर किस प्रकार से लिखते हैं और आपको भी अपना पेपर किस प्रकार से लिखना चाहिए ताकि आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिलें। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। बहुत सारे स्टूडेंट को यह शिकायत होती है कि उन्होंने अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट किया था लेकिन उनको मार्क्स कम मिले हैं, उनके नंबर काट लिए गए हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप अपना फुल पेपर अटेम्प्ट करके आए, सही से पेपर लिखें और आपके नंबर काट लिए जाएं, क्योंकि सीबीएसई या कोई भी बोर्ड पेपर को चेक करने के लिए एक मार्किंग स्कीम बनाती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके पेपर को चेक किया जाता है। इसीलिए सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बोर्ड टॉपर की जो आंसर शीट है वो अपलोड की है, जिसको बोर्ड ने मॉडल आंसर शीट कहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट की जो मॉडल आंसर शीट है वो शेयर करने वाला हूं। मैं आपको 2 सेशन की मॉडल आंसर शीट दिखाऊंगा जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की हैं और ये टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट हैं। इनको देखकर आप यह जान पाएंगे कि टॉपर्स के पेपर लिखने के तरीके में और आपका पेपर लिखने के तरीके में कितना अंतर है और आप भी क्या सुधार करें कि आपको भी फुल मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेशन 2022 की टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट दिखाता हूं। ये आंसर शीट सेशन 2022 की है। सेशन 2022 में बोर्ड एग्जाम 2 टर्म में हुए थे, तो ये सेकंड टर्म की बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट है। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट को दिखाने के लिए इसको अपलोड किया है। अब इस आंसर शीट को अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे इस स्टूडेंट ने पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम सभी बेसिक्स को फॉलो किया है। पहले क्वेश्चन से ही मैं आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट ने अपने आंसर का नंबर डाला हुआ है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। आपके टीचर्स भी आपको सलाह देते हैं कि आपको इस तरफ अपना नंबर, अपने आंसर का नंबर लिखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि आंसर नंबर को यहाँ बीच में डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। यहाँ पर भी थोड़ी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इसको अपने आंसर नंबर को आप मार्जिन से इस तरफ लिखें ताकि आपका पेपर चेक करने में कोई दुविधा ना हो। लेकिन बोर्ड ने इसको मॉडल आंसर शीट माना है क्योंकि इस बच्चे को फुल मार्क्स अवार्ड किए गए थे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप अपना उत्तर लिखते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन में बात पूछी गई है वह क्लियर होनी चाहिए। अगर आप आंसर नंबर 1 को पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि जो बात क्वेश्चन में पूछी गई है वो यहाँ पर उसका उत्तर यहाँ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब जब क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अब स्टूडेंट पेपर में अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं और बाद में जब उन्हें नंबर नहीं मिलते तो कहते हैं हमारे नंबर काट लिए। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना बना के सिंपल स्ट्रक्चर लिख देते हैं, जिस तरह मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। तो इस प्रकार से अगर आप बना देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपसे जब इलेक्ट्रॉन डॉट पूछा गया तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे इस बच्चे ने दोनों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसी तरह से आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपसे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है। इस स्टूडेंट ने डायग्राम भी ड्रॉ किया है और फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाला है। तो आपको अपने पेपर में जहाँ पर भी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला पुट करना है, आपको अपना आंसर निकालना है। हर क्वेश्चन के आंसर में आपको रिलेवेंट मैटर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से कोई बात पकड़ के कहीं पर लिख दी। आप यहाँ पर जितने भी आंसर पढ़ पाएंगे उनमें आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन में बात पूछी गई है वह एकदम से सही तरीके से आंसर में लिखी गई है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस बच्चे ने की है, अपने सभी क्वेश्चंस को सीक्वेंस में करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट कर दिया, फिर 25 पे पहुंच गया, फिर 12 पे आ गया, फिर 5वें पे आ गया।
सभी क्वेश्चंस को सीक्वेंस में किया गया है। तो आप भी अपने प्रश्नों को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात कि आप अपने फर्स्ट 2-3 पेजेज में उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट, आपको अपने पेपर में ओवर राइटिंग नहीं करनी। यहाँ पर आप देख पाएंगे 1-2 कटिंग जरूर है, लेकिन ओवर राइटिंग ज़्यादा नहीं है। इसलिए आपका पेपर एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए। अगली बात जो इस पेपर में आपको देखने को मिलेगी, जो आपके टीचर्स भी आपको हमेशा बोलते हैं कि एक आंसर आपका, जब आपका आंसर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको कम से कम एक लाइन अवश्य छोड़नी है। इस पेपर में आप देख पाएंगे यहाँ पर इस बच्चे ने लाइन छोड़ी है। हर आंसर के बाद आप यह चीज़ देख पाएंगे कि इस बच्चे ने कम से कम एक लाइन अवश्य छोड़ी है, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता लग जाए कि आपका आंसर खत्म हो गया है, नेक्स्ट आंसर शुरू हो गया है। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ फिर से सर्किट डायग्राम बनाया गया है। जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसा ही इस बच्चे ने उसका आंसर लिखा है और अपने आंसर को स्टेप वाइज लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी लिखा है, कैलकुलेशन भी की है और लास्ट में जो आंसर निकाला है और उसके साथ यूनिट भी लिखी है 0.1 एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना, सभी प्रश्नों के उत्तर स्टेप वाइज लिखने हैं। तो ये कुल मिलाकर टर्म 2 का बोर्ड टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट को मैंने आपको दिखाया है। इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको अपना पेपर किस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से आपको मैं अब 2023 की सीबीएसई टॉपर्स की आंसर शीट और दिखा देता हूँ। एक बार इसको मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकें और आप अपने पेपर को फ्यूचर में इसी प्रकार से अटेम्प्ट करें ताकि आपको भी फुल मार्क्स मिल जाएं और अगले साल सीबीएसई आपकी आंसर शीट को यहाँ पर मॉडल आंसर शीट बना के पेश करे। अब सेशन 2023 की मॉडल आंसर शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आंसर शीट सेशन 2023 के स्टूडेंट की है जिसको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले थे। और सेशन 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन भी आए थे। तो आप यहाँ देख पाएंगे इस स्टूडेंट ने अपने जो एमसीक्यू अटेम्प्ट किए हैं वो सारे सीक्वेंस में किए हैं और यहाँ पर भी जो बेसिक्स है उसको फॉलो किया गया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जब आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बीच में आपको एक लाइन छोड़नी होती है। यहाँ पर भी इस बेसिक्स को ध्यान में रखा गया है और यह बात आपके टीचर आपको हमेशा समझाते हैं। तो इस स्टूडेंट ने सभी प्रश्नों में इस नियम को फॉलो किया है जिससे आपके पेपर को चेक करने में एग्जामिनर को सुविधा होती है। उसके बाद आगे देख लीजिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें भी स्टूडेंट ने कंप्लीट डिटेल दी है ताकि पेपर पढ़ने के बाद यह समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। लास्ट लाइन आप अगर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। दस द गिवन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, कि यह रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मीन्स क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा कि हाउ कैन यू से दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि यह रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आपका उत्तर पढ़ने के बाद एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि प्रश्न क्या है। इसी प्रकार से आपको अपना आंसर लिखना है। यहाँ सबसे पहली लाइन में ही बच्चे ने समझा दिया कि रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस। और सबसे बड़ी बात जो आपको अपने पेपर में ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले नहीं बताई, कि जो जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आपको अंडरलाइन करना होता है। इस स्टूडेंट के पेपर में या जो पहले वाला पेपर मैंने आपको दिखाया था वहां आप देख पाएंगे कि स्टूडेंट ने सभी कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। और अगर आपसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो डिफरेंस लिखने हैं उसे टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, जो इस पेपर में आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह लिखने पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी इस स्टूडेंट ने जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया है और जो बात क्वेश्चन में पूछी गई है उसका पूरा उत्तर इसमें दिया गया है। अगर आप इस आंसर को पढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई होगी। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं आपको इस बच्चे का पूरा पेपर दिखा देता हूँ। जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, चाहे सर्किट डायग्राम था चाहे रे डायग्राम है, वो सब यहाँ पर बनाए गए हैं जिससे पेपर में इफेक्ट बढ़ जाता है और आपको ज़्यादा नंबर मिलने की
संभावना हो जाती है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर भी स्टूडेंट ने फिर से डायग्राम बनाया है और कंप्लीट आंसर इसने लिखा है। तो इसी प्रकार आप भी जब अपना पेपर हल करेंगे, सोल्व करेंगे, आपको अपने पेपर में जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी, और जो बात क्वेश्चन में पूछी गई है आपको उस बात का आंसर लिखना है, ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे। और अगर आप इस प्रकार से अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको भी फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जो शिकायत बच्चे करते हैं कि पेपर पूरा अटैम्प्ट किया, नंबर नहीं मिले, वो उसका रीज़न यही होता है कि क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नहीं समझते हैं कि क्या बात पूछी गई है, और आप तुरंत उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31, जो मायोपिया से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्टूडेंट ने रे डायग्राम भी बनाया है और आंसर अच्छे से समझाया है। तो इसी प्रकार आप भी अपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, और पेपर लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी। ये सोलेनोइड का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये फिर से इस क्वेश्चन में भी देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो आपको भी अपने पेपर में जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसी तरह से अपने आंसर लिखने हैं। तो एक बार मैं लास्ट तक आपको सारे आंसर दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इस तरह की और भी अगर आंसर शीट आप देखना चाहें तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर फ्यूचर में इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप आंसर इसी प्रकार से अपने पेपर में लिख पाएंगे। हो सकता है आप इससे भी अच्छे आंसर लिख पाएँ, आपकी राइटिंग इनसे भी अच्छी हो और आपका लिखने का तरीका इससे भी अच्छा हो। तो सीबीएसई ने आपके इम्प्रूवमेंट के लिए ही ये आंसर शीट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार अगर आप भी सीबीएसई टॉपर्स में शामिल होना चाहते हैं तो अपने पेपर को एकदम से साफ सुथरा और सीक्वेंस में अटैम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, और जो गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं उनको फॉलो करेंगे।